हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे कि इस वीक में मार्केट में कैसे सेंटिमेंट्स रहने वाले हैं, किस तरह से ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है और हमें कहां तक ट्रेडिंग करना होगा। अगर हम लास्ट वीक की एनालिसिस को देखते हैं जो हमने सिल्वर माइक्रो का किया था, तो हम थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिल्वर माइक्रो के लिए मैंने कुछ रेंज दिया था आपके लिए। अगर आपने देखी होगी वीडियो तो वहाँ आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिली होगी। मार्केट ने उसी बेस में रिएक्ट किया, क्योंकि जो भी हमारी एनालिसिस होती है प्राइस एक्शन बेस में होती है। प्राइस जैसा मूव करता है हम एज ए ट्रेडर उसी तरह घूमते रहते हैं, क्योंकि प्राइस को ही फॉलो करना हमारा फर्स्ट रूल होता है। तो अभी तक फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। प्लेलिस्ट में मैंने कुछ वीडियोस डाल रखे हैं जो ऑलरेडी आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हो सकते हैं। अगर आप कुछ लर्निंग करना चाहते हैं और न्यू है, कुछ लर्न करिए पहले, उसके बाद में अर्निंग के विषय में सोचिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जितना अच्छा है उतना ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। आपके पूरे अमाउंट जो है वाइप आउट हो जाता है, तो प्रॉब्लम्स आपको बचना है तो डेफिनेटली सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करिए। और टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी कुछ पोस्ट अपनी डालता रहता हूँ, जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, जिस तरह से हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर चार्ट में प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है। तो अब हम इसके बाद चलते हैं चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, जैसा हमारी रेगुलर एनालिसिस रहती है, सबसे पहले हम मंथली स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वीकली, फिर डेली, फिर 4 आवर, फिर हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है, उसके बेस में करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैं जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम इस कारण से है क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा सा बेस मिल जाता है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अब करंट मार्केट प्राइस के हम थोड़ा सा अगर ऊपर चलते हैं तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है लगभग 69,000 का लेवल है, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, वो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो ये लेवल अभी इम्पॉर्टेंट है। उस टाइम पे ये थोड़ा सा अलग था, अभी ये इसमें प्राइस एक्शन कुछ अलग हो गया। हम उसको भी अभी 1 बाय 1 करके देखेंगे। उसके बाद सेकंड इसके लिए सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस अपसाइड के लिए जितना हम चलते जाएंगे रेजिस्टेंस रहेगा 70,000 का है, ऊपर फिर 72,000 का है। थोड़ा सा हायर साइड में जो मार्केट ने लास्ट वीक में हायर साइड टच किया, उसके बाद में डाउन साइड आ गया। तो इस चीज़ों के लिए, इस टाइप के लिए ट्रेडिंग के लिए आपको 1 बाय 1 करके ऊपर की तरफ आपको रेंज ही पता चल गई। अब नीचे अगर हम चलते हैं धीरे धीरे करके, तो जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है, इससे अगर हम फर्स्ट स्टेप नीचे चलते हैं तो फर्स्ट सपोर्ट हमें मिलता हुआ दिखता है। तो फर्स्ट सपोर्ट की अगर बात करते हैं, जो हमारा ये रेंज बना हुआ है लगभग ये 63,600 के आसपास है। मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक मंथ में कैंडल ने सीधा फॉर्मेशन किया था अपसाइड के लिए। अब मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, तो ये रेंज इसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न में बनती हुई दिख रही। उसके बाद में एक सपोर्ट यहाँ पे 66 के आसपास भी है। अगर 66 के नीचे निकलता है तो हम इस यहाँ पे सेलिंग साइड ज़्यादा होगी। तो और उसके बाद में 64,000, 65,000 ये लेवल्स इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम और नीचे चलते हैं। तो ये जो लाइंस हैं हमने जो ड्रा किया है, इसको हम सबसे पहले ब्लैक करेंगे। बस यहाँ अगर आपने भी देखा तो हमने मंथली टाइम फ्रेम में जो हमारा फर्स्ट ऊपर की तरफ हमने रेजिस्टेंस देखा, नीचे की तरफ हमने सपोर्ट देखा। उसके बाद फिर नीचे भी देखोगे तो और भी सपोर्ट यहाँ पे मल्टीपल बनते हुए दिखेंगे, लेकिन मार्केट इतना वीक नहीं हो सकता कि इतना डाउन साइड आ जाए। तो भी देखते हैं मार्केट में इसके बाद में नेक्स्ट मूव क्या बनता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद में हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, जहाँ से हमें कुछ और प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, तो ये जो ऊपर के लेवल्स हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल थे, यहीं से मार्केट रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद में दोबारा जो ये जोन था इसमें इसने काफ़ी टाइम बिताया है, जो 68,000 से लेके 69,000 का रेंज था। हम 1 बाय 1 करके नीचे चलेंगे, तो वहाँ से हमें क्लियरिटी होती जाएगी कि नेक्स्ट मूव हमें कैसे मिलने वाला है। तो फ्रेंड, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखना चाहते हैं तो कुछ अलग ही पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने अगर आप देखोगे जो ऊपर की रेंज है 2021 में मार्केट जहाँ था, 22 में भी वहीं गया और 23 में भी उसी लेवल को टच किया है। और टच करने के बाद हर बार ये क्या करता है, नीचे करता है और डाउन मूव ज़्यादा आती है। यहाँ से आया था, यहाँ भी डाउन मूव आया था, तो क्या यहाँ भी डाउन मूव आने वाली है, उसको भी अभी हम देखते हैं। क्योंकि मार्केट गया है, टच किया है, हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है और ये थर्ड टाइम है। तो मार्केट के लिए अभी अगर नीचे आता है तो मार्केट के लिए बड़े मूव डाउन साइड के लिए हो जाएंगे, जो कि अगर इंटरनेशनल मार्केट को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे कॉमेक्स में कुछ अलग ही चेंज हुए हैं वीकली टाइम फ्रेम में। और ओवरऑल आप देखते हो तो वहाँ पे परसेंटेज के बेस में ज़्यादा ही करेक्शन हुआ है, उसके कंपेरिजन में अभी यहाँ इतना करेक्शन नहीं हुआ है। अब
तो थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस अभी बनी हुई है, लेकिन वीकनेस के लिए जो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है 66,000 का लेवल है। इस लेवल के पास अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिलने के चांसेस है। और ऊपर का जो 68,000 का लेवल है अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब इसकी मार्केट नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो ऊपर अभी यहाँ पे 68,000 का रेजिस्टेंस है, नीचे इसका 66,000 का लेवल है। ये दो लेवल अभी यहाँ पे क्लियर है। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो फिर दोबारा ये 69,000 का लेवल जो 70,000 का ये है इसके लिए दिखाने की कोशिश करेगा, जहाँ से इसने रेंज का फॉर्मेशन किया। लेकिन मार्केट अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है कि इतना अपसाइड मूव करे। और जो अभी ये लेवल बनाया है एक रेंज का काम कर रहा है, जहाँ से मार्केट ने रिएक्ट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, जो कि 66,600 के अराउंड से है। तो ये लेवल मार्केट के लिए अभी एक रेंज का फॉर्मेशन किया हुआ है। अब यहाँ से मार्केट को रिएक्ट करना है कि कैसे परफॉर्म करता है। और अगर यहाँ पे डाउन साइड मूव आता है तो धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आएगा, 66,000 को थोड़ा रिस्पेक्ट करेगा, उसके बाद में मार्केट में बड़े मूव डाउन साइड के लिए दिखाई पड़ सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना होगा। वन बाय वन करके हम देखते हैं और सीखते हैं मार्केट कैसे सेंटीमेंट बना रहा है। अगर आप रेगुलर बेस से एनालिसिस देखते होंगे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लर्निंग होती होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, वहाँ हमें कुछ और प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा। तो डेली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं जो ये ऊपर का रेंज बनी थी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, मार्केट रेंज का जब भी फॉर्मेशन करता है उसका मोमेंटम उतना ही ज़बरदस्त होता है। तो अगर आप देखते हैं 68 से लेकर 70 2000 पॉइंट की रेंज बनी है। अब उसके साथ में मार्केट को 2000 पॉइंट तो नीचे इसने करेक्शन दे दिया, 66 के आसपास जब तक ये आएगा नहीं मार्केट अभी उतना ज़्यादा है जहाँ पे बुलिशनेस नहीं आएगी कि करेक्शन आ जाए। और ये रेंज जो यहाँ पे बनी हुई है 66,000 से लेके 66,000 ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट का काम करने वाली है। तो आप दोनों के लिए रेडी रहना होगा। ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी और ऊपर की रेंज आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए तो नेक्स्ट मूव इसके लिए 65,000 के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि जहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन होना स्टार्ट किया था। तो इस तरह से मूव के लिए आपको थोड़ा धीरे धीरे करके मार्केट में टाइम देना होगा और कुछ लर्निंग करते रहनी होगी। तो नीचे का रेंज इसके 65,000 भी दिख रहा है। अगर इनके से 65,000 ब्रेक करता है तो फिर 64,000 का भी लेवल ये दिखाने के लिए रेडी है। तो आपको अल्टीमेटली जो लेवल्स हैं अगर उसमें देखेंगे हज़ार पॉइंट पे हैं सेल साइड के लेवल्स, वहाँ पे आपको धीरे धीरे करके ट्रेडिंग करनी है। लेकिन मार्केट अभी नेगेटिव में ही बना हुआ है, ये आपको क्लियर कट मूव रखना है जब तक ये दोबारा 68 से 70 के रेंज में नहीं पहुंचता है। ये मार्केट इसके लिए अभी एक सपोर्ट लेवल है 66,000 का। इन केस मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर 65,000 बहुत तेज़ी से फॉल होगा। अगर 65,000 ब्रेक करता है 64,000 का फॉल होगा। अब ये फॉल के पीछे क्या रीज़न है वो हमें उससे नहीं इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दिख रहे हैं ऊपर की तरफ अभी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ तो ऑलरेडी सेम एज इट इज़ है। अब इसके बाद में 4 आवर सेटअप में देख लेते हैं। तो 4 आवर सेटअप में कुछ और प्राइस एक्शन बेस में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट जब भी करेक्शन मूड में आता है धीरे धीरे करके अपसाइड निकलता है और धीरे धीरे करके नीचे आता है। लेकिन जो फॉल हुई बड़ी बड़ी कैंडल्स आई हैं नीचे की तरफ वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं कि डाउन मूव बड़ा हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया 68 के आसपास। पूरी जनवरी मंथ से लेके फरवरी तक भी इसने इसी लेवल में क्लोजिंग किया है। एक दिन 2 दिन का मूव अगर आप छोड़ देते हैं तो ये मार्केट पूरे दिन 1 महीने के बाद ब्रेकआउट किया है, ब्रेकडाउन किया है डाउन साइड के लिए और दोबारा से एक रेंज का फॉर्मेशन कर दिया है। अब ये 66,600 के जब ये नीचे निकलेगा तो फिर 500-600 पॉइंट का बड़े मूव ये डाउन साइड के लिए दिखाएगा। लेकिन इसके साथ ही ये जो लेवल्स हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 65 का लेवल इसके नीचे बन जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये 67,000 से लेके 68,000 तक का जो लेवल है ये थोड़ा सा इसके लिए अभी ऊपर हर्डल का काम करेगा। जब तक मार्केट इसके नीचे बना हुआ है आपको सेल साइड में अपॉर्चुनिटी जैसे मिलती है तुरंत उसको ग्रैब करने की कोशिश करिए, क्योंकि 67,000 के आसपास मार्केट थोड़ा वीकनेस ज़्यादा होने वाली है। और 66,500 का जो लेवल है जहाँ से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ था वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस का भी काम करने वाला है। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो ये लेवल इसके लिए बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ काफ़ी टाइम बिताया है। अब उसके बाद में अगर इस नैरो जोन को ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए तो हम नीचे के लिए 65,000 का भी लेवल दिखाई पड़ेगा। 4 आवर में तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 64 का भी लेवल ये दिखा सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन अभी जो एक कैंडल बनी हुई है ये छोटी सी कैंडल जो आपको दिख रही है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। कैंडल जो यहाँ पे बनी हुई है तो ये लेवल 64,600 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।
आप मार्केट अगर इसके पास आता है तो थोड़ा सा, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है वीडियो को अगर आपने वहाँ देखा होगा तो जो छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन ज़बरदस्त होता है। ये छोटी कैंडल जितनी छोटी आपको दिख रही है उतनी ही बड़े मूव के पीछे इसका रीज़न है। उसके बाद में दोबारा ये फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट टाइम इसके पास आ रही कैंडल अगर आती है 64,000 के आसपास तो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ आपको टेक केयर करना होगा 4 आवर सेटअप में। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, अगर आप उसको देखते हैं तो हमारा होता है आवरली टाइम फ्रेम। यहाँ हम ट्रेडिंग इस वजह से करते हैं क्योंकि कैंडल यहाँ पे जो भी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, वॉलेटिलिटी के कारण मार्केट में रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा एक्शन अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो उसके कारण अगर हमें बचना है तो डेफिनेटली हमें थोड़े ऐसे प्राइस सेक्शन को चूज करना पड़ेगा जहाँ से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क करे। तो ये आवरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अच्छा है और अच्छा वर्क करता है। 4 आवर में अपना बी बनाइए और आवरली में आप ट्रेड करिए। अब यहाँ अगर फ्रेंड्स आप देखते हैं जो कल का ट्रेडिंग रहा है और लास्ट वीक का ट्रेडिंग रहा है, 6 से लेके पूरे वीक मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा, मतलब यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सप्लायर्स हावी हो गए हैं। अब इसके बाद में जब नीचे निकला है तो नीचे इसके लिए ये डिमांड जोन बना है 66,600 का लेवल। अब इसके पास दोबारा मार्केट 2 बार आके रिएक्ट किया है। अब अगर इनकेस ये ओपनिंग डाउन साइड होती है तो 66,000 आपको इजीली वे से दिखाई पड़ेगा। और प्लस मैं आपके लिए डेली वीडियो जो पोस्ट करता रहता हूँ वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर माइक्रो है। अगर आप जब तक लर्न नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पे आपको प्राइस के हिसाब से मोमेंटम समझ में आएगा नहीं और उससे आपको प्रॉफिट होगा नहीं, तो आप यहाँ पे जब भी एंट्री करेंगे आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो उससे बचना है तो सबसे पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। और लर्निंग के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और अभी तक आपने प्लेलिस्ट में जाके कमोडिटी लर्निंग की जो वीडियो मैंने डाल रखी है स्पेशली फॉर जॉब करने वालों के लिए, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। क्योंकि इसमें मॉर्निंग से लेके 9 AM से लेके रात को 11 साढ़े 11 बजे तक आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन पूरे दिन जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लॉसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पकड़िए जिसमें आपको मोमेंटम ज़्यादा हो, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्योंकि मोमेंटम होगा तभी ट्रेडर को फ़ायदा होता है। तो उस जगह पर आप ट्रेडिंग करिए और अपने प्रॉफिट को कैप्चर करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, साथ में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।